स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चलेंगे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में ओरछा घूमने, जो हमारे यहाँ से करीब 220 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आइए चलते हैं और आपसे सीधा शाम को मिलते हैं ओरछा पे। तो ये है चतुर्भुज टेम्पल और ये है ओरछा फोर्ट। भाई फिलहाल हम लोग आ चुके हैं ओरछा फोर्ट पे लाइट एंड साउंड शो देखने के बाद बेतवा नदी के तट पर। तो आइए यहाँ पर कुछ सेनोटॉफ्स जो जिन पे लाइट पड़ रही, तो कितना खूबसूरत सा लग रहा है। तो इसे एंजॉय करते हैं एंड देन आपसे सुबह मिलते हैं। भाई सुबह हो गई और क्या खूबसूरत सी मॉर्निंग है यहाँ ओरछा में। ये हमारे पीछे ये दिख रहा है मंदिर और बेतवा नदी, और ये पीछे अयोध्या में जैसे कनक भवन बना हुआ है और उसी डिज़ाइन का ये टेम्पल बना हुआ है। अभी चलेंगे और ये रहा खूबसूरत से सब। ये रहे यहाँ के सेनोटॉप्स और आइए अब चलते हैं बोट राइडिंग पे, जिसका चार्ज है 100 रुपये पर पर्सन। आइए अब चलते हैं सेनोटॉप्स को अंदर से एक्सप्लोर करने। भाई ये हैं 3 मंजिला सेनोटॉप जो पंचायतन शैली के मंदिरों के समान हैं, जिन्हें बुंदेलखंड के राजा जुझार सिंह व वीर जसवंत सिंह द्वारा समय समय पर बनवाया गया था। इस प्रकार से कुल यहाँ पर 15 सेनोटॉप्स बने हुए हैं। तो आइए इन्हें एक्सप्लोर करते हैं। भाई फाइनली रिवर साइड पे ही ये रहे सेनोटॉप ऑफ महाराजा छत्रसाल सिंह। तो आप यहाँ कुछ सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करिए एंड देन इसके बाद निकलते हैं। मंदिर भी ओपन हो गया होगा तो मंदिर तरफ चलते हैं और फिर इसके बाद में चलते हैं किला घूमने। तो आइए चलते हैं, लेट्स गो।
तो भाई जैसा कि आपने यहाँ की सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय किए, तो आइए अब चलते हैं। अगर मंदिर खुल गया होगा तो मंदिर के दर्शन करते हैं राम राजा सरकार के, एंड देन फिर इसके बाद चलते हैं किले की तरफ। तो आइए अब चाय पीकर निकलते हैं सीधा राम राजा सरकार और कनक भवन मंदिर के दर्शन करने। तो ये है कनक भवन ओरछा का, और अब आइए चलते हैं चतुर्भुज मंदिर की तरफ। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं चतुर्भुज मंदिर में, तो आइए मंदिर के दर्शन करते हैं और फिर चलते हैं राम राजा सरकार मंदिर के दर्शन करने। ये रहा राम राजा सरकार मंदिर, तो आइए चलते हैं और दर्शन करते हैं। ये है राम राजा सरकार मंदिर, तो आइए चलते हैं और दर्शन करते हैं और फिर निकलते हैं फोर्ट तरफ। तो ये है ओरछा फोर्ट, और इसके बगल में ही ये बना हुआ है जहांगीर महल, तो आइए अंदर चलते हैं। तो फाइनली अभी हम लोग फोर्ट में आ चुके हैं, और ये है जहांगीर महल। तो आइए इसके कुछ विजुअल्स आपको दिखाते हैं। तो भाई इस महल का निर्माण वीर नरसिंह देव ने 1605 से 1627 में करवाया था, और इस महल में कुछ 136 रूम बने हुए हैं, जो एक मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करता है। तो आइए इसे एक्सप्लोर करते हैं। भाई हम लोग आ चुके हैं जहांगीर महल के ऊपर, और क्या अल्टीमेट व्यू आ रहा है भाई, अंदर का और बाहर का भी। तो चलिए सबसे पहले आप अंदर का देखिए, एंड देन बाहर का दिखाते हैं। वाह भाई, व्हाट ए व्यू। और ये है बेतवा रिवर। तो भाई फ़िलहाल जहांगीर महल पूरा घूम चुके हैं, और अब आइए चलते हैं मेन फोर्ट की तरफ, जो किला बना हुआ है। तो आइए चलते हैं। फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं फोर्ट के अंदर, तो आइए अब जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। इस महल की नींव राजा रुद्र प्रताप सिंह ने रखी थी 1501 में, और इसके मुख्य भाग का निर्माण बड़े पुत्र राजा भारती चंद्र ने, और शेष महल का निर्माण राजा मधुकर शाह ने 1554 में करवाया था। हम आ चुके हैं राजा के महल में, तो आइए यहाँ के भी कुछ आपको विजुअल्स दिखाते हैं, और क्या खूबसूरत सा बना हुआ है। एंड देन इसके बाद ले चलेंगे बेतवा नदी के तट पर, एक बहुत ही सीनिक व्यू आता है वहाँ पर,
एक ऐसे ही किला या छोटा सा गुम्बद टाइप का बना हुआ है। तो आइए तब तक आप राजा का महल देखें। कुछ ये रहा राजा का महल और अब चलते हैं रिवर साइड तरफ। सो आइए। ये रहा कुछ राजा का महल और अब आइए चलते हैं रिवर साइड। फ़िलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं। ये है दासियों का महल, जो राजा लोगों की दासियां हुआ करती थी वो यहाँ रहा करती थी। और ये बगल में ही है बेतवा नदी। तो आइए कुछ यहाँ के विजुअल्स दिखाते हैं अगर पॉसिबल होता है तो, क्योंकि ताला लगा हुआ है इस पर। भाई ये रहा पीछे दासियों का महल और इसके बाद आप देखिए ये बेतवा नदी का व्यू। कैसा लगा वीडियो? पूरा ओरछा आपने घूम लिया, पूरा किला आपने घूम लिया और ये हमारे पीछे दासी महल और ये रही अपनी साइडों। तो अब समय हो चुका है घर चलने का। तो कैसा लगा वीडियो? पसंद आया तो लाइक कर देना, अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।